Hello friends, myself Dr. Pooja Agrawal and today I am going to tell you regarding some dental and oral problems or issues during COVID-19 and post COVID-19। यानी कि COVID-19 से अगर आप अफेक्टेड हैं उस दौरान या फिर COVID-19 से आप रिकवर कर गए हैं बट उसके बाद ऐसे कौन से डेंटल या ओरल चेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं या अगर मेडिकल टर्म में बोलें तो मैनिफेस्टेशंस हैं जो अक्सर केसेस में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल सेंसेशन। फ्यू ऑफ यू मस्ट हैव फेस्ड इट ऑलरेडी कि जब कोविड से इन्फेक्शन हो रहा है तो शुरुआती लक्षणों में अक्सर लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट की कंप्लेन आ रही है। कुछ पेशेंट्स हमें कॉल करके बताते हैं कि हमें अचानक से लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो गया, क्या मुझे कोविड तो नहीं हो गया। वी कैन नॉट एग्जैक्टली टेल कि अगर ऐसा हुआ है तो कोविड होने वाला है या हो चुका है, बट येस दिस इज़ वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन या लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल सेंसेशन इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम ड्यूरिंग और माइट बी सीन पोस्ट कोविड। सो ऐसे केसेस में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। प्रॉब्लम तो ये ब्रीथलेसनेस की हो रही है, लोगों को लंग्स भी अफेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में होता क्या है, हमारी टंग में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हमारी भाषा में ACE2 रिसेप्टर्स कहते हैं। अक्सर अगर इन रिसेप्टर में बिकॉज जो वायरस है जब वो किसी पेशेंट को इन्फेक्ट करता है तो ब्लड वेसल्स में भी इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, इन रिसेप्टर्स में भी वो डिसरप्शन या कुछ चेंज कर देता है और उन चेंजेस की वजह से अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा कारण होता है कि ब्रेन से आने वाली कुछ नर्व्स जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। अगर और स्पेसिफिक बात करूं तो ये क्रेनियल नर्व्स नर्व नंबर 1, 7, 9, 10 ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे टेस्ट और स्मेल के लिए। अगर आम भाषा में बोलें, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कुछ दिमागी नसें भी जब वायरस हमें इफ़ेक्ट करता है तो हमारी दिमागी नसों को अफेक्ट कर सकता है और ये वही नसें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे टेस्ट सेंसेशन के लिए और स्मेल सेंसेशन के लिए। जब वायरस ने हमारी बॉडी पे अटैक किया तो इन नर्व्स में भी डिसरप्शन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, कुछ डैमेज हो गए, चेंजेस हो गए। उसकी वजह से शुरुआत में या ड्यूरिंग दी कोविड और पोस्ट कोविड लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल सेंसेशन हो जाता है। कुछ केसेस में ग्रेजुअली विद इन फ्यू डेज ये रिकवर कर जाता है, कुछ में आफ्टर फ्यू वीक से रिकवर करता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन कैरेक्टर और मैनिफेस्टेशन वी आर सीइंग दोज डेज ऑफ कोविड और पोस्ट कोविड। सेकेंड होते हैं ड्राई माउथ। हमारी भाषा में इसे कहते हैं जीरोस्टोमिया। Few of you must be having knowledge regarding this. जीरोस्टोमिया यानी कि ड्राई माउथ या आम भाषा में बोलें तो मुंह में सूखा सा फील होना। कुछ लोग जब कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो अक्सर क्लिनिक पे आके हमें बता रहे हैं कि हमें ड्राई माउथ हो गया है, मुंह में ना बहुत सूखापन फील होता है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हम बार बार पानी पीते हैं पर एक ड्राई माउथ तो है। तो ड्राई माउथ भी एक रीज़न होता है क्योंकि अगेन टंग में रिसेप्टर्स हैं, उनमें चेंज हो गया, ठीक है, जिसको मैंने बताया ACE2 रिसेप्टर्स हम कहते हैं, उनमें चेंज होने की वजह से ड्राई माउथ की प्रॉब्लम आती है। कभी कभी वायरस के क्योंकि अलग अलग स्ट्रेन्स देखने को मिल रहे हैं, ये म्यूटेट कर रहे हैं तो कुछ पर्सन की सलाइवरी ग्लैंड में अटैक कर रहा है। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि सलाइवा यानी कि थूक को प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड को हमारी भाषा में सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। अगर वायरस सलाइवरी ग्लैंड में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है तो नेचुरली ये उन ग्लैंड्स के फंक्शन को भी इफ़ेक्ट करेगा। जब फंक्शन को इफ़ेक्ट करेगा तो सलाइवा कम प्रोड्यूस होगा। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि जब सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है तो लोगों को ड्राई माउथ की प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा रीज़न हो सकता है, अक्सर देखा जा रहा है कि भाई फैमिली में 4-5 मेंबर्स हैं, अब दो से ज़्यादा लोग या एक ही इफ़ेक्ट कर गया तो हम अपने बचाव के लिए घर पे भी मास्क लगा रहे हैं। वैसे तो हम घर से बाहर जाते टाइम मास्क लगा रहे हैं पर जब घर में ही पेशेंट है तो फिर हम अपने को सेव करने के लिए मास्क लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए। बट इससे क्या हुआ, मास्क की ड्यूरेशन बढ़ गई।
अब मास की ड्यूरेशन बढ़ने से जब हम सांस ले रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम नाक के साथ साथ एक तरह से पैरेलली माउथ से भी ब्रीथ कर रहे हैं। अब जब हम माउथ से ब्रीथ कर रहे हैं, कुछ लोग केवल माउथ से भी ब्रीथ करने लगते हैं या नाक के साथ साथ माउथ से ब्रीथ कर रहे हैं। इन शॉर्ट जब हम मुंह से सांस ले रहे हैं इस तरह से, सपोज मैंने मास्क पहना है, अब मैं बहुत देर तक मुझे हो गया है पहने तो मैं मुंह से सांस ले रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ, जो मेरे घर में इन्फेक्टेड है मैं उनकी हेल्प भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, माउथ से जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो डिहाइड्रेट कर जा रहे हैं। अब ये पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है, या जो एयर हम माउथ के थ्रू इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं वो ही डेसिकेट कर दे रहा है। डेसिकेट यानी कि वो मॉइस्चर को सोख लेता है। जैसे हमारे गम्स हैं, टंग हैं, उनको जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मसूड़े, जीभ, उनको डेसिकेट कर दे रहा है, जिसकी वजह से जीभ पे ड्राइनेस, चिपचिपापन ऐसा सा फील होता है। उसके लिए आप बीच बीच में मास्क को निकाल सकते हैं। जब आप अपने जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप दूर से ही आप उनको देते हैं। देन यू कैन वियर मास्क। जब आप बिल्कुल अपने रूम में हैं, थोड़ी दूरी पे हैं, तो बीच बीच में मास्क निकालना ज़रूरी भी है और थोड़ा बीच बीच में पानी पीजिए, तो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम से थोड़ा बच सकते हैं। इसके बाद है जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज़ जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन? सिंपल भाषा में बोलें तो मसूड़ों का सूज जाना। सम पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग कि जब हमें कोविड नहीं था तब तो हमारे मसूड़े इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे, बट कोविड के दौरान या पोस्ट कोविड हमारे मसूड़े लाल हो गए, फूले फूले से लगते हैं, जैसे सूज गए हों, उनमें से ब्लड भी आता है। कुछ केसेस में हम लोग ये देख रहे हैं, डेंटल क्लिनिक्स पे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें पेशेंट्स ने हमें हिस्ट्री दी है कि हमें कोविड से पहले वी वर फाइन एंड नाउ वी आर हैविंग जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग गम्स, रेडनेस, ब्लीडिंग गम्स। So this is again one of the oral manifestation in COVID-19 or post-COVID-19 infection. See, I am telling you these instructions so that you should be aware of all these. COVID-19 जैसे पार्ट सा बन गया है लाइफ का, तो अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होगा कि यस मसूड़े भी फूल सकते हैं, तो आप उनकी बेटर केयर कर पाएंगे, या जब आप उससे रिजॉल्व कर जाएंगे, उससे आप उबर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इससे एक बेटर केयर आप कर पाएंगे, डेंटल हाइजीन को भी मेंटेन कर पाएंगे, और कोविड की वजह से जो मुंह में चेंजेस हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को आप अपने कंसर्न डॉक्टर, डेंटिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद होता है मोबाइल टीथ। इन फ्यू क्लिनिक्स वी हैव रिपोर्टेड केसेस जिसमें पेशेंट्स ने हमें बताया कि कोविड से पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट कोविड के बाद टीथ भी ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा हिल रहे हैं। सो येस, वी आर सीइंग फ्यू केसेस, क्योंकि जब गम्स ही फूल गए, गम्स स्वेल कर गए, लूज कर गए, तो उन्होंने ग्रिप भी छोड़ दी दांतों की, जिसकी वजह से एक या एक से ज़्यादा दांत हिल भी सकता है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ इशू है तो कोविड से जब आप उबर जाएं या ठीक हो जाएं तो आप कंसर्न डेंटिस्ट से जाके ये प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोविड से रिलेटेड नहीं हो, ओके, और ये भी हो सकता है कि कोविड से रिलेटेड हो। वो हम केस टू केस वेरी करता है और हम देख के बता सकते हैं। बट अगर इन प्रॉब्लम्स को हमें पता होता है तो हम इन्हें सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन, दैट इज़ लूजनिंग ऑफ टीथ। सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स, जनरल प्रॉब्लम्स कॉजिंग ड्यूरिंग दी कोविड-19। आप सबको पता है कि लंग्स में अफेक्ट करता है, ब्रीथलेसनेस करता है, बहुत डेंजरस सिम्टम्स, ब्लैक फंगस तक के केसेस देखने को मिले हैं। बट बीइंग अ डेंटिस्ट, इट्स माई मोरल ड्यूटी टू मेक दीज पॉइंट्स ऑल्सो कम इन टू योर कंसर्न कि अगर आप कोविड से इन्फेक्टेड हैं तो ड्राई माउथ जैसे ज़ीरोस्टोमिया, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन, या गम्स का सूज जाना, दांतों को हिलना, ऐसे भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो इनको आप इग्नोर ना करें। ड्यूरिंग योर कोविड-19 इन्फेक्शन भी आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो भी आपके रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैं,
या पोस्ट कोविड ठीक होने के बाद जब आपको लगता है कि अब सेफ है जाना विद रिस्पेक्ट टू दी ऑल नॉर्म्स ऑफ COVID-19, व्हेन यू आर actually recovered, you can go to your nearby dentist and you can discuss all these problems. आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ओरल मैनिफेस्टेशन की नॉलेज हुई होगी, ओरल प्रॉब्लम्स की नॉलेज हुई होगी, और जब नॉलेज होगी तो शायद आप एक कंसर्न पर्सन के चलते इसको डिस्कस कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.